Hello, students of BCom third year. I am Dr. Sangeeta Kumpawat, Assistant Professor, EAFM Department, Government Girls College, मगरा पुंजला, जोधपुर। आज हम फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन विषय में यूनिट फर्स्ट का टॉपिक डिस्कस करेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, गैर संगठित मुद्रा बाजार। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मनी मार्केट क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मनी मार्केट में स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट यानी कि संगठित मुद्रा बाजार, और दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट यानी कि असंगठित मुद्रा बाजार। लास्ट लेक्चर में हमने इन दोनों ही मार्केट के मीनिंग के साथ में इसमें कौन कौन सी संस्थाएं या इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं वो हमने डिस्कस किए थे। आज हम एक्सक्लूसिवली अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट को यानी कि असंगठित मुद्रा बाजार को समझेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है और इसकी क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके मीनिंग को। Unorganized money market is largely made up of indigenous bankers, money lenders, and unregulated non-banking financial intermediaries. जो गैर संगठित मुद्रा बाजार है, इसमें साहूकार, महाजन, देशी बैंकर, व्यापारी व निजी वित्तीय कंपनियां जिन पर रिजर्व बैंक का कोई नियंत्रण नहीं होता है वह शामिल होती है। This market is unorganized because they are providing credit, but they do not have any system nor any organization among themselves nor any definite procedure regulating their lending practice. अब असंगठित मुद्रा बाजार को असंगठित मुद्रा बाजार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साख की सुविधा तो प्रदान करते हैं, लेकिन उसके लिए इनके पास में कोई सिस्टम नहीं होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, या कोई एक डेफिनेट रूल रेगुलेशन या सेट प्रोसेस नहीं होता उधार देने का जो ऑर्गेनाइज मनी मार्केट में होता है कि हम इस सिस्टम को फॉलो करेंगे। ऐसा कोई सिस्टम इसमें नहीं होता है। इस कारण से इसे अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट अर्थात असंगठित मुद्रा बाजार कहा जाता है। Their activities are not systematically coordinated by the RBI, और इनकी जितनी भी क्रियाएं हैं उन पर रिजर्व बैंक का कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है। अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट को और अच्छे से समझने के लिए हम इनकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। उसमें पहली है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। जो असंगठित मुद्रा बाजार होता है उसमें जो ऋणों का आदान प्रदान होता है उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, लोच रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो ऋण लेने वाला है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार कम या अधिक जितना भी उसको ज़रूरत है ऋण ले सकता है, और ऋण लेने वाले जो होते हैं, लोन लेने वाले जो होते हैं, वो कितना ऋण लेगा, कितने समय के लिए लेगा, ये उसकी जो प्रतिभूति है, सिक्योरिटी है, और उसका जो अमाउंट है उस पर निर्भर करता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ऑर्गेनाइज मार्केट में नहीं रहती, उसमें एक सेट पैटर्न रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। सेकेंड इज़ पर्सनल रिलेशंस, निजी संबंध। जो असंगठित मुद्रा बाजार है वहाँ महाजन और देशी बैंकर ऋण लेने वाले से व्यक्तिगत संबंध रखता है, आपस में जान पहचान रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा ये होता है। तो जो देशी बैंकर होते हैं जिन्हें हम साहूकार, महाजन कुछ भी बोल सकते हैं, ये प्रत्येक ऋण लेने वाले को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं क्योंकि वह उसी क्षेत्र का निवासी होता है, जबकि ऑर्गेनाइज मनी मार्केट की कंडीशन में इट्स नॉट नेसेसरी। नेक्स्ट इज़ वेरिड इंटरेस्ट रेट, ब्याज दरों में भिन्नता। इस बाज़ार में जो ब्याज की दर है वो अलग अलग पाई जाती है, जबकि ऑर्गेनाइज मनी मार्केट में यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट होती है, एक समान होती है, लेकिन इसमें अलग अलग ब्याज की दर होती है। और समान नहीं होने का कारण ये है कि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह ऋण लेने वाले की आवश्यकता, ऋण की राशि, प्रतिभूतियों का स्वरूप और उसको कितनी अवधि के लिए ऋण चाहिए उस पर निर्भर करता है। तो राशि जितनी अधिक होगी उतना अधिक ही ब्याज चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे ब्याज दरों में समानता नहीं होती है।
नेक्स्ट इज वेरियस टाइप्स ऑफ लोन। जो असंगठित मुद्रा बाजार है उसमें बहुत प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। जो ऋण देने के साथ साथ में ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि कैश में लोन दे, आवश्यक वस्तुओं की भी सप्लाई एज अ लोन वो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफेक्टिव अकाउंटिंग सिस्टम, दोषपूर्ण लेखांकन व्यवस्था। जो असंगठित मुद्रा बाजार है उसमें जो लेखा विधि है उसको रखने का तरीका हम कह सकते हैं कि दोषपूर्ण होता है, क्योंकि जो ऋण लेने वाला होता है उसके द्वारा जो भुगतान की गई राशि है, चाहे वो ब्याज की राशि है या मूलधन की राशि है, उसके बदले में उसको कोई रसीद नहीं दी जाती है और खातों का सही हिसाब किताब भी नहीं रखा जाता है। और जो इनके खाते होते हैं वो बहुत गोपनीय रखे जाते हैं, मतलब किसी को दिखाते नहीं है जो ऋण देने वाले होते हैं। और न ही इन खातों की जांच किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा करने का कोई प्रावधान होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग सिस्टम इज़ नॉट प्रॉपर एज पर द रूल्स, सो वी कैन से इट इज़ अ डिफेक्टिव अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये सब विशेषताएं हैं असंगठित मुद्रा बाजार की, जो ग्रामीण क्षेत्रों में साख की सुविधा देते हैं, साख की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइज सिस्टम इसका नहीं होता है। इस वजह से इसे हम अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट कहते हैं। तो आने वाले लेक्चर में, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइज मनी मार्केट क्या होता है और वो कैसे काम करता है और उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। थैंक यू।